जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़िंदगी को मज़े लेते हुए पढ़ाई करते होंगे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। अब इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि दो तीन दिन बाद क्लास छोड़ने के बाद आते हैं, भौकाल मचाते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ मजबूरियां हैं जिसको साझा करने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप लोगों के समकक्ष। क्योंकि देखो ना, स्टूडेंट और टीचर का ऐसा कम्युनिकेशन होता है ना, और ऐसा जुड़ाव होता है जो बच्चा कभी नहीं चाहता ना कि यदि हमारे अच्छे टीचर हों तो उनका किसी प्रकार का नुकसान हो, और एक अच्छा टीचर हो तो कभी नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा हो उसका किसी प्रकार का नुकसान हो। लेकिन इन दोनों के बीच में यदि नुकसान कहूँ तो आप लोगों का हुआ, इसके लिए मैं बहुत सॉरी बोल रहा हूँ। 3 दिन तक क्लास नहीं चल पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मैं एक ऐसे तलाश में था, एक ऐसी चीज़ों के तलाश में जो आपको दिख रहा होगा। मित्रों, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग के बारे में अपने पिछले कक्षाओं के बारे में मैं बता दूं तो आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि अल्फ़ाबेट का जब क्लास चल रहा था उसमें हम अपने बड़े भैया लक्की भैया सौरभ तिवारी जिनका नाम है, मैथ्स के लिए उनके बारे में सोचा था। चूँकि उनका प्रॉपर अपना खुद का पढ़ाई है इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो बोले कि भाई डिस्टर्ब ना करो, हमारा खुद का पढ़ाई है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आप पढ़िए अपना। लेकिन बोलते हैं ना कि लोग अपने भाई से जो चीज़ नहीं कह पाते हैं वो अपने दोस्त से कहते हैं। और इन्हीं लम्हों में एक हम ऐसे इंसान से मिलाना चाहूँगा जिसके लिए मैं जिक्र किया था अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में कि बहुत जल्द आप लोग का जीके जीएस का क्लास भी रिन्यू होने वाला है, क्लास चलने वाले हैं। रिन्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट तो शुरू से ही करेंगे, लेकिन एक ऐसे इंसान जो अनुभव का भंडार, जिनके पास तजुर्बा, एक ऐसे इंसान जो क्वेश्चन को डिट्टो छापने वाले एग्ज़ाम में यदि कोई बैठा हुआ है हम लोग के क्षेत्र में, दैट इज़ अभिषेक भैया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, और यही सरप्राइज़ था आपके लिए कि आप लोग का जीके जीएस का जिस इंसान का नाम मैंने नहीं लिया था अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में, वो मैंने ये बताया था कि मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, उनका नाम बताना नहीं चाहता हूँ। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण था कि उनका नाम यदि मैं रिवील कर देता और वो यदि मेरे चैनल पे या फिर जहाँ भी उनको मतलब अच्छा लगे कि वहाँ पे वो पढ़ाएं, वो शायद अपने एंजाइटी को ऐसे मोमेंट में ला देते, शायद वो हमारा साथ नहीं दे पाते, तो शायद आप लोग का लाभ नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन बहुत सारे, अब तकरीबन 1 महीने हो गए उनको कन्विंस करते करते। सोचिए कि जो इंसान 1 महीने से जिस इंसान को कन्विंस कर रहा होगा उसके पीछे कितनी बड़ी लॉजिक होगी। ठीक है, और मुझे लगा था कि शायद आप लोग इस बात को बहुत दिल से समझते होंगे कि भाई ने इतने दिन तक क्लास नहीं लिया है तो उसके पीछे क्या कारण था। उसके पीछे एक ही कारण था कि आप लोगों का जीके जीएस का जो क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस केवल एयरफोर्स में ही नहीं बल्कि जीके जीएस इस ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है कि लोग मैथ्स में आउट ऑफ बनाते हैं, रीजनिंग में आउट ऑफ बनाते हैं, इंग्लिश में आउट ऑफ बनाते हैं, और सारे चीज़ों जो चीज़ साइको में आ जाता है, जो आप ले सकते हो सुपर टेट, ये सब चीज़ में जो चीज़ भी आता है, मतलब ऐसे ऐसे धुरंधर लोग पड़े हैं जो हर एक चीज़ को आउट ऑफ बना रहे हैं। लेकिन जीके जीएस का एक ऐसा पैटर्न है जो लोग पूरा कंप्लीट नहीं बना पा रहे। उसका कारण एक ही है कि सर पढ़ता तो सब कोई है, जीके जीएस हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। आज भी मैं यदि जीके जीएस में 25 क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें यदि मैं बना पाता हूँ तो 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा। कंडीशन ये जाने होंगे कि
सेक्शनल टेस्ट भी या सेक्शनल कट ऑफ भी पार करने वाले तो मेरी हुलिया बिगड़ जाएगी। और यही मेरी ही नहीं, आप लोग भी एक स्टूडेंट है तो आप लोग समझते होंगे। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए यदि मैं पहले दिन की बात करूं या तीसरे लेक्चर की बात करूं तो उस लेक्चर में मैंने यही कहा था कि वो व्यक्ति हैं अभिषेक भैया। आदरणीय अभिषेक भैया का स्वागत है हम लोग की दुनिया में। दूसरी बात, पहली बात तो वो जीके जीएस पढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात कि सर जीके जीएस इतना इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस सर तो 10-12 क्वेश्चन तो हम लोग भी बना सकते हैं, इधर उधर एलिमिनेशन मेथड करके ऐसे वैसे करके सर बना दे सकते हैं। एक मैं बात बता दूं, हम भी बनाते थे, केवल मुख से कह दे कि हाँ बना लेंगे, केवल मुख से। कारण था थोड़ा सा ज्ञान लेकर के समझ में आता था ना कि यार भाई बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे। क्या बोलते हैं उसमें वो मूवी है, क्या नाम है, सुपर 30 तो उसमें आनंद सर का जो रोल किए ऋतिक रोशन, बच्चा है बन जाएगा। ठीक है, वही मैं बात बताना चाह रहा हूं कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सब्जेक्ट में से लिया जा रहा है सर, वो जीके जीएस ही है। और जीके जीएस को इस पैटर्न में पढ़ने हैं ना कि तबाही मचा के रख देने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतने दिनों तक क्लास ना ले पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि मैं उस शख्स के तलाश में था जो शख्स हमारे साथ जुड़ने का प्रॉमिस किए हुए थे 1 महीने पहले, और उनको कन्विंस करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि उनको कन्विंस भी कर लिए हैं। सिर्फ छोटा सा एक टास्क मिला हुआ है, और वो टास्क सिर्फ आप लोग के लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, अभिषेक भैया के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए एक टास्क बना हुआ है कि आप लोग एक ही चैनल पे, चूँकि मैं पटना गया हुआ था तो आज बातें हो रही थी तो लोग यही टास्क दे रहे थे, चूँकि बातचीत हो गया है किधर क्या चलने वाले हैं, किधर क्या, एक ही चैनल पे, दिमाग से बात समझना, एक ही चैनल पे 2-2 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना करके तैयार करना। सबसे बड़ी बात है कि सर बस की बात नहीं है, मेरा खुद की बस की बात नहीं है। विकास बहन की शादी में लगा हुआ है तो मैनेज कर नहीं पा रहा है। खुद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर पीछे जा कर के, आप लोग खुद देखिएगा, मैं खुद पीछे जाता हूँ, कैमरे स्टैंड सब सही लगाता हूँ, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आजकल अपने बहन का जो फरवरी में शादी है तो लगा हुआ बेचारा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और सर मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग 2 चैनल, एक मैं बात बोल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक को डाल देते हैं जो भैया का चैनल है, और उसे अपना ही चैनल समझेंगे। ऐसा कभी मत महसूस कीजिएगा कि सेपरेट चैनल चल रहा है, अलग अलग व्यक्तियों का चैनल चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि सेपरेट भले हो सकते हैं, मंच एक ही है। ठीक है, वो इंसान मेरे कन्विंस करने पर आया, चूँकि मुझे लोग पता नहीं है ना कि सर कैसे प्लेलिस्ट बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ में नहीं आता है सर, और नहीं आ पाएगा तो समझ में नहीं आएगा तो क्लास कैसे ले पाएंगे। इसलिए आप लोग देखते हो कि कभी कोई और भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, इसीलिए ना कि आप लोग का प्लेलिस्ट खुद ही तैयार रहे कि हाँ आज का ये क्लास हुआ, कल का ये क्लास हुआ था, परसों, खुद ही प्लेलिस्ट तैयार है। इसीलिए इसका सेपरेट चैनल बनाया गया है, और सेपरेट चैनल पे सेपरेट चीज़ों से बढ़िया तरीक़ों से एकदम डेडिकेशन के साथ आप लोग की क्लास रिन्यू होने वाले हैं, चलने वाले हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा, आनंद लीजिए। रखते हैं यही तक, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल, और कल इस कदर मिलेंगे कि आप लोग का जो अगला क्लास है कोडिंग डिकोडिंग जो चल रहा है उसको फिनिश करने की तरफ बढ़ें। ठीक है, अल्फ़ाबेट पूरा हो चुका है, आप लोग देखिएगा, और कल से भैया का क्लास जरूर देखिएगा। नहीं देखिएगा तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ना कि जिस दिन किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आने लगा और जिस दिन मैं फ़ोटो दिखाने लगा खुद ही स्क्रीनशॉट करके, उनका क्लास मैं खुद ही लूँगा सर बैठ करके, और जिस दिन दिखाने लगा कि सर ये क्वेश्चन फंसे हुए हैं, उस दिन बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि वो सारे कंटेंट डिलीवर करेंगे जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, जो एक एग्ज़ाम में आते हैं, और वो सारी चीज़ सर प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अभिषेक भैया के साथ
जैसे मेरे साथ खड़े हैं वैसे भैया के साथ खड़े रहें। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई अलग इंसान नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, हम भी जानते ही हैं। सो हम लोग कोई अलग इंसान नहीं है, कोई हम लोग का मज़हब नहीं है, कोई हम लोग का धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, पढ़ाई करना और पढ़ाई कराना, ठीक है, टेस्ट क्वालिफाई कराना। सो मिलते हैं एक नई आगाज़, एक नई उड़ान के साथ कल। लव यू ऑल, बाय। और अंत में जिन लोगों को ये लगता होगा कि ये तो इन्फॉर्मेशन वीडियो केवल ला रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। एक ऐसे इंसान जिनके लिए देख रहे हो कितना समय ले पा रहा हूँ, आधे नॉर्मली बता के चले जाते हैं, पर इसलिए समय ले रहा हूँ कि उनके कंटेंट को यदि आप पढ़िएगा ना सर, रूम कांप जाएंगे। और जब पहले दिन से शुरू करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो सच में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मजाक में आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा भी नहीं कि कोई बैच आने वाले हैं, कोई नया बैच, कोई नया शेड्यूल, कुछ नहीं सर। मैंने बताया ना कि आज 0 लेवल पे हैं तब भी, और कल 100 लेवल पे भी पहुंच जाएंगे तब भी, बिल्कुल बच्चों के साथ कोई समझौता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और पेमेंट भी रख रहे होंगे ना 10 रुपये यार, किसी बैच का मैक्सिमम 10 रुपये। यदि ऑनलाइन कोई बैच भी लाए हम दोनों भाई मिल करके, तो बिल्कुल 10 रुपये, 10 रुपये में साल भर पढ़िए। सही है, हम आप लोग मजाक मत लीजिएगा। 10 रुपये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, और चढ़ावा चढ़ाने वाले शब्दों से ही कोई हमारा बहुत करीबी दोस्त बन गया। सो रखते हैं यहीं तक। लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।